नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिंह राठौड़ है और आप इस समय मुझे देख रहे हैं मौकाजी टीवी पर। दोस्तों, पढ़ाई हम जो करते हैं या जो भी हम शिक्षा लेते हैं, उस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम पैसा कमाना है, परिवार चलाना है और संसार में रहना है। कुछ लोगों का उद्देश्य होता है संसार में कुछ ऐसा कर जाना कि उनके जाने के बाद दुनिया उस विषय, उस वस्तु, उस स्थिति, उस कार्य को इस्तेमाल करे और अपना जीवन यापन करें। कुछ लोग दूसरों के बनाए रास्तों पर चलकर अपना जीवन जीते हैं और कुछ लोग कुछ नया बनाने की कोशिश में अपना जीवन लगा देते हैं। कुछ लोगों को ऐसा आराम से दूर बहुत कुछ नया करने की ललक होती है और कुछ लोगों को बहुत कुछ किए हुए कार्य पर करने की ललक होती है। उनको फालतू टाइम इन्वेस्ट नहीं करना होता है और वो फालतू टाइम देते भी नहीं हैं। ज़िंदगी के दो पहलू है, एक होता है नौकरी, इसको हम बोल सकते हैं नौकरी, और एक होता है बिजनेस, व्यापार। ये दो स्थिति है, इन दो स्थितियों के बीच हम चल रहे हैं। यह जो है नौकरी जो आप बोल रहे हैं, इसका मतलब होता है जो पहले से कुछ बना हुआ है, पहले से कुछ किया हुआ है। और मैं थोड़ा उसको ढंग से लिख देता हूँ, थोड़ा इसको ढंग से लिख देता हूँ। नौकरी जो है नौकरी, और ये हो गया व्यापार या अन्य। ठीक है, अब देखिए, इसमें ये होती है सरकारी और ये होता है प्राइवेट। व्यापार जो है निजी होता है और बड़ा होने के बाद व्यापार जो बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा बन जाता है, तो फिर वो सार्वजनिक हो जाता है, सार्वजनिक। एक होता है जो छोटा बिजनेस, छोटा व्यापार, जिसमें किराने की दुकान हो सकती है, जिसमें ट्यूब पंचर की दुकान हो सकती है, वेल्डिंग की दुकान हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब बात ये आती है कि करना क्या है। पैसा कमाना है, नौकरी किस लिए करनी है? पैसा कमाना है, घर गृहस्थी चलानी है, संसार को सर्वाइव करना है। अब ज़्यादातर लोग इस पे काम कर रहे हैं और इस पूरे राउंड में से अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग इस पे काम कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं। अब आपने कभी देखा है कि सरकारी नौकरी में लोग क्यों जाना चाहते हैं? देश का सबसे बड़ा जो नासूर है, वैसे तो ये सेक्शन है, लेकिन सबसे बड़ा सेक्शन ये है। ये देश को बिगाड़ने में, देश को सुधारने में, देश को व्यवस्थित करने में सब जगह काम आ रहा है। सरकारी नौकरी मैं भी गया था और आर्मी में गया था और मैंने मगध रीजन के उसको छोड़ दिया। मुझे पसंद नहीं था, मुझे कुछ अलग करना था, क्योंकि मेरे परिवार में, मेरे आसपास में बहुत सी मैंने आर्मी वाले लोगों को देखा है, बहुत से आर्मी वाले लोगों का जीवन देखा है और मैं कुछ विशेष करना चाहता था। भले मैं, वो शेर वाली बात है कि कैसे भी अगर शेर भूखा भी रहेगा तो भी खुश है, और अंदर अगर मान लो उसको पिंजरे में चाहे उसको कितना ही अच्छा मांस मिले या कुछ भी मिले, लेकिन वो खुश नहीं। तो मैं मेरा ठीक हूँ, मुझे संघर्ष पसंद है और संघर्ष का जीवन मुझे इसलिए पसंद है कि आदमी को संघर्ष होना चाहिए। आराम नाम की कोई चीज़ दुनिया में नहीं होती है, आराम नाम की कोई चीज़ दुनिया में मैं तो भी नहीं है उसको। जितने भी लोग दुनिया में हुए हैं आज तक, सब लोगों वही आगे बढ़े हैं, वही उन्हीं का नाम हुआ है, उन्हीं का वजूद बना है, जो लोग संघर्ष से टकराते रहे। कहीं भी यह नहीं लिखा है कि 100% जीवन में कोई आदमी पूरा कार्य करके जाएगा, सफल होकर जाएगा और कुछ बना के जाएगा, ये कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, आज तक सेना हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सरकारी तंत्र हो, चाहे कोई भी हो, कोई ये नहीं कह सकता कि हमने परिपूर्ण रूप से अब काम समाप्त कर दिया है, अब जो है बिल्कुल आप इसका एंजॉय ले सकते हो, अब कहीं कोई घटना नहीं होगी। सेना कभी ये नहीं बोल सकती, क्योंकि कभी ये कह नहीं सकती कि हमने भी बिल्कुल शांति कर दी है, अब आने वाले 100 साल में कोई युद्ध नहीं होगा, कोई घटनाएं नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। ना पुलिस बोल सकती है, ना ही कोई सर्विस ऐसा कर सकती है। कोई सिस्टम नहीं कर सकता, चाहे राजा हो, महाराजा हो, चाहे बड़े हो, चाहे छोटे हो। लेकिन एक सरकारी सर्विस जो है उसको जनता को, जब से लोकतंत्र बना है, ब्रिटेन ने भारत को सौंपा और
आज़ादी के बाद भारत को दिया, उसके बाद में देश में एक संविधान बना, एक कानून बना, एक नियम बना, और कानून और नियम के तहत कुछ चीज़ें सरकारी तौर तरीके, सरकारी सिस्टम, यानी एक देश का सबसे ऊपरी तंत्र सरकार जो है, सरकार का मतलब गवर्नमेंट मतलब जो जनता के लिए एक ऐसी संस्था जिसके आगे सिर्फ भगवान है, जिसके आगे सिर्फ ईश्वर है, जिसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता, एक ऐसी संस्था जिस पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता, जनता उसको कुछ बोल नहीं सकती, उसके निकले हुए फरमान, उसके निकले हुए आदेश, उसके निकले हुए सिस्टम को मानना जरूरी होगा। उसके बाद केंद्रीय सरकारें हैं, राज्यों की राज्य सरकारें हैं, जिसमें कुछ प्रतिशत ऊपरी सरकार केंद्रीय सरकार का और कुछ प्रतिशत राज्य सरकारों का मिलकर के, ज़्यादा प्रतिशत राज्य सरकारों का मिलकर एक देश की कानून व्यवस्था का निर्माण हुआ। उसके बाद सरकारों ने छोटे छोटे तरीके से हर विभाग को निर्मित किया, हर विभाग का कार्यभार सौंपा, कारीगर बनाया, उसके अंदर लोगों को लिया। पहले सरकार में ऐसे कहते हैं कि सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते थे लोग, नौकरी करना चाहते ही नहीं थे। पहले कहते हैं, चाहे इसको मारवाड़ी का बात बोल सकते हो, चाहे हिंदी का बात बोल सकते हो, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी बोलते थे। एक समय था जब उत्तम खेती होती थी, मध्यम व्यापार हमेशा मध्य में रहा, अभी भी मध्य में, ठीक है, और ये अन्य में आप खेती बोल सकते हो, कृषि बोल सकते हो, कृषि भी अन्य में बोल सकते हो। जो पहले के टाइम में ये सिस्टम था, दूसरा तो ये दूसरा ही है और तीसरा ये था। अभी बदल गया, पहला दूसरा ये है और तीसरा ये हो गया। तो पहले जो था उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी होती थी, कोई नौकरी नहीं करना चाहता था। फिर जब आर्मी बनी और सिस्टम बने तो लोगों को पकड़ के ज़बरदस्ती सेना में, नौकरियों में लिया गया। घर वाले खुश नहीं थे क्योंकि खेतियों में ज़्यादा होता था और धान भी ज़्यादा होता था, पशु भविष्य में इनकम ज़्यादा थी। लेकिन धीरे धीरे लालच दिया गया उनको, कुछ पैकेज दिए गए, ऐसे कुछ सैलरीज दी गई, ऐसा कुछ सिस्टम दिया गया कि लोगों का रुझान इस सरकारी नौकरी की तरफ ज़्यादा हो गया। धीरे धीरे लोग पढ़ाई का जो मुख्य मुद्दा इस सरकारी नौकरी को मानने लगे। अब गाँव में शिक्षा कम थी, गाँव में लोग पढ़े लिखे नहीं थे और खेती के साधन होते थे। खेती के साधनों के कारण इस सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति का थोड़ा जीवन स्तर ठीक रहने लगा उन बनिस्बत उन लोगों के जो बहुत ज़्यादा निम्न दर्जे में, निम्न स्थिति में जीते थे, आर्थिक स्थिति, क्योंकि खेतीबाड़ी होती थी और साधारण लोग साधारण ही होते थे। फिर जब ये स्थिति बनी और जब लोग बाहर जाके नौकरी करके वापस गांव में जाने लगे, गांव में रहने वाले लोगों को देखने लगे, कुछ व्यवस्थाएं वो ले जाकर गांव में रखते थे, कुछ व्यवस्थाएं बनाते थे, मकान बनाते थे, गाड़ी घोड़ा लेते थे, व्यवस्थाएं रखते थे, कुछ अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छा रहन सहन होता था, अच्छा स्टैंडर्ड होता था, और लोगों के दिमाग में इस चीज़ का एक बहुत गहरा असर, इसको सदमे के रूप में बैठ गया और लोगों ने खेती करना बंद कर दिया, लोगों ने व्यापार करना बंद कर दिया और लोगों ने सरकारी नौकरी को ही सब कुछ मान लिया और उसी के लिए जीना, उसी के लिए मरना, उसी के आसपास ज़िंदगी को जीना, उसी के आसपास ज़िंदगी को बनाना, उसी के आसपास ज़िंदगी को रखना एक बहुत बड़ा विषय बन गया। 1992 के आसपास मैंने पटवारी की परीक्षा दी थी, मेरा हो जाता, मैंने मास्टर की परीक्षा में हो जाता, मेरा खेल में हो जाता, मैं एयरफोर्स के अंदर में, मेरे एनसीसी थी, फिर मैं आर्मी में चला गया। मेरे पास बहुत से ऐसे सरकारी ऑप्शन थे, रेलवे टीटी का था, लेकिन मैं किसी भी सरकारी सर्विस में नहीं जाना चाहता था। मैं इस चीज़ को तोड़ना चाहता था जिसके लिए मैंने कई बेइज्जती, कई इज्जत, कई प्रकार के लोगों से ताने, समाज में मैंने कई प्रकार के अपने लिए शब्द सुने, कई प्रकार का मैंने समाज में अपना अपमान सहन किया। आसपास के लोग जो नौकरी में हैं या नौकरी वाले हैं, गांव वाले हैं, वो तरह तरह की बातें बोलते हैं, तरह तरह की बातें बोलते रहे, लेकिन मैंने नौकरी की तरफ मुड़कर नहीं देखा, जबकि मैंने एक नौकरी छोड़ दी और 2, 3 या 4 नौकरी मेरे हाथों में आने वाली थी। मुझे पसंद नहीं था, ना मुझे सरकारी पसंद थी, ना मैं प्राइवेट पसंद थी। मुझे सिर्फ पसंद था या तो व्यापार या खेती, बस। क्यों? क्योंकि मैंने एक विषय सुना था कि हम अगर नौकरी करके सैलरी लेते हैं और यदि हमारा वास्तव में दिमाग है, वास्तव में हम कुछ करने वाले हैं, तो हमें लोगों को जो रोज़गार देना चाहिए और लोगों को रोज़गार से जोड़ना चाहिए, और लोगों को रोज़गार देकर जब आप खुश होते हो या आपको तृप्ति मिलती है, वैसी तृप्ति आपको नौकरी में नहीं मिल सकती। इसी विषय के साथ मैंने सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी या नौकरी वाले सेक्शन को मैंने हमेशा के लिए काट दिया। मेरे हिसाब से मैंने सरकारी नौकरी को हमेशा क्रॉस मारा, जिसका भुगतान मैंने बहुत गहरा किया, जिसका भुगतान शायद आप सुनेंगे तो आपको अचंभा होगा, जिसके लिए मैंने बहुत बड़ा एक बलिदान दिया, बहुत बड़ा मैंने सर पे 5 सहन करने का ठीकरा फोड़ा और मैं इसको बंद किया।
फिर मैं इसको लगातार मैंने बहुत सी चीज़ों का नॉलेज दिया। मैं फिल्म इंडस्ट्री में भी रहा, मैं स्पोर्ट्स में रहा, मैं अध्ययन में रहा। मैंने 96 में मेरा पहला पढ़ाने का मैंने काम शुरू किया था। प्राइवेट स्कूल थी सेंट जॉर्ज करके, उसको पढ़ाया मैंने। उसके बाद मैंने 2-3 साल अध्ययन करने के बाद मैंने बीकानेर में मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट था, टॉप का इंस्टीट्यूट था मेरा, अच्छा इंस्टीट्यूट चलता था। लेकिन जैसे ही 2000 के आसपास कॉमर्शलाइजेशन हुआ, बाजारू शिक्षा बनी, इंस्टीट्यूट के झूठे वादे, विद्यार्थियों का भटकाव, युवाओं के साथ खिलवाड़, केवल प्राइवेट स्कूल वाले जो है अपनी कमाई की तरफ ध्यान देना, बच्चों की तरफ बिल्कुल कम ध्यान देना। शिक्षा एक मत इस प्रकार का, मैं सभी को तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरा विषय है, मैं बात रखने के स्वतंत्र हूँ और मैं बोलना चाहता हूँ और बोलूँगा। तो इस सेक्शन के ऊपर लोगों ने बहुत ज़्यादा कंसल्ट किया। नौकरी वाले आए तो उन्होंने अपने बच्चों को नौकरी की तरफ डालने की कोशिश की, गांव का आम आदमी नौकरी की तरफ डालने की कोशिश की। सरकारी नौकरी होनी चाहिए, कंपनीज़ के पैसे ज़्यादा मिलते थे। कंपनीज आज भी गूगल के अंदर लाखों करोड़ों का पैकेज है, आदि बहुत ज़्यादा पैकेज अन्य कंपनियों में मिलता है, अन्य जगहों पर मिलता है, लेकिन लोग उसको नहीं करना चाहते। उसका कारण भी बताऊँगा मैं आपको। तो ऐसा करके ये जो इंस्टीट्यूट सरकारी नौकरी की तरफ बहुत से इंस्टीट्यूट, बहुत से संस्थान, बहुत से स्कूलें, बहुत से एकेडमिक सेक्शन बने और उन्होंने सिर्फ एक ही विज्ञापन दुनिया के अंदर फैलाना शुरू किया कि आपको सिर्फ सरकारी नौकरी में जाना चाहिए, हम उसकी तैयारी करवाएंगे। पद होते हैं 40, बात होती है 400 की, पद होते हैं 10, बात होती है 1000 की। और इस प्रकार धीरे धीरे ये तंत्र जो है सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ता है। मैंने इसके तह में जाने के लिए मैंने बहुत गहरा, इस पूरी जानकारी को जानने के लिए भी मैंने बहुत गहराई में रिस्क भी लिया, और रिस्क को लेकर मैंने पूरे तंत्र को खंगालने के लिए मैंने बहुत कोशिश की। और बहुत सी जगह पे मैंने देश के लिए अच्छा काम किया है, मेरी आत्मा कहती है, और देश के लिए मैंने अच्छा काम करके और देश के लिए कुछ विशेष करने की तरफ मैंने अपनी बदनामी भी दिखी है, बदनामी भी ली है, ताने भी सुनता हूँ, गालियाँ भी सुनता हूँ, लेकिन चलता है, जो भी होता है देखा जाएगा। क्योंकि अच्छा करने के लिए तो आपको कचरा निकालोगे तो धुन तोड़ेगी। तो इस सरकारी तंत्र को जब तक नहीं समझा जाएगा तब तक देश का विकास वास्तविक तरीके से नहीं होगा। एक लड़का एक सरकारी नौकरी के लग जाता है, उसको लोग टीका देते हैं, उसको लड़का वही होता है, लड़के को नहीं दिया जा रहा, सिर्फ इस नौकरी को दिया जा रहा। ये सच, ये बिल्कुल सच्चाई है। व्यक्ति की इज्जत नहीं है, सिर्फ नौकरी की इज्जत है। नौकरी की इज्जत इसलिए कि पैसा मिल रहा है। इसमें आदमी दाल रोटी खा लेता है, थोड़ा दाल रोटी खा के आराम से रहता है, आराम से ज़िंदगी चलाता है थोड़ा, लेकिन यह देश का नाशूर बन गई। देश का 80% हिस्सा सिर्फ नौकरी प्रथा की सरकारी नौकरी चाहता है। नौकरी सिर्फ 2% है और चाहता 80% के लोग चाहते हैं उसको, और इसी के कारण कुछ लोग करते नहीं हैं, कुछ नया नहीं बना पाते हैं, कुछ नया सोच नहीं पाते हैं, कुछ आइडियाज़ पे काम कर नहीं पाते हैं, व्यापार को उठा नहीं पाते हैं। और बहुत सा बड़ा हिस्सा शैक्षणिक संस्थान जो है, जो शिक्षा को सबसे सिंपल रखना चाहिए था, उन लोगों ने शिक्षा को जटिल बना दिया। स्वास्थ्य और शिक्षा को इतना जटिल बना दिया जिसकी कोई हकीकत में बहुत ज़्यादा देश को नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसका खामियाजा आए दिन लोग आत्महत्या से देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सरकारी नौकरी के ऊपर किसी प्रकार का ज़्यादा विषय न लेते हुए हर प्रकार से आप जीवन में व्यापार कीजिए, कृषि कीजिए। खेती बहुत अच्छा माध्यम है, बहुत अच्छा जीवन है खेती का, राजशाही जीवन है, व्यापार राजशाही जीवन है। रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों सेक्शन बहुत अच्छे हैं। प्राइवेट नौकरी के अंदर अगर आप जाते हो तो बहुत अच्छा फ़ायदा है। अब मैं बताता हूँ सरकारी नौकरी करने का कारण। एक तो होता है रुतबा। क्या होता है? एक तो रुतबा एक तो होता है रुतबा कि हमें लोग दबदबा रहेगा, हमारे को लोग इज्जत करेंगे, हमारा ये है वो रहेगा। दूसरा, काम कम करना, काम कम। उनको पता है कि काम कम करना पड़ेगा, कुछ भी होगा तो नौकरी से हमें कोई निकाल नहीं सकता। ये दो ही ऐसे सब्जेक्ट जिसके कारण लोग सरकारी नौकरी, इसके अलावा कोई सरकारी नौकरी करने का मतलब नहीं। सरकारी नौकरी लगने के बाद लोग काम कम करते हैं और रुतबा ज़्यादा होता है और लोग उनसे डरते हैं। इसी हेकड़ी, इसी घमंड और इसी के कारण देश का बहुत बड़ा तंत्र आज देश का नासूर बन चुका है। मैं मोती सिंह राठौड़, एडिटर इन चीफ मोकाजी टीवी, यूट्यूब नाम से चैनल, यूट्यूब मेरा चैनल भी है मोकाजी टीवी के नाम से। यूट्यूब के बाद मेरी खुद की वेबसाइट है mokazi.tv.com के नाम से। और मैं अपने विचार अपने बिल्कुल होश और हौस में रख रहा हूँ कि इस तंत्र में देश को खोखला कर दिया। इस तंत्र के द्वारा लोग जो है 80% लोग भले बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन 30 साल तक की उम्र में कंपटीशन देंगे, कभी ये देंगे, कभी वो देंगे, कभी किताबें खरीदेंगे। लाखों रुपए माता पिता का चला जाता है और वो कुछ कर नहीं पाते हैं। अंत में जो है उनकी मजाक होती है।
शॉर्टकट से उनको पढ़ाया जाता है, शॉर्टकट से नोटिस मिलते हैं, शॉर्टकट ही सिखाया जाता है, कहीं पर भी उनको अच्छा मेहनत करने का नहीं सिखाया जाता। स्कूलें अपना काम कर रही है, टीचर अपने मौज मस्ती कर रहे हैं, सैलरी ली जा रहे हैं, लेक्चरर अपनी मौज मस्ती कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं है। बड़ी बड़ी कॉलेजें खुल गई, डोनेशंस हो रहे हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर अपने कॉलेजों के अंदर अपना हिस्सा रख करके डोनेशन का हिस्सा रख करके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बना रहे हैं। लेकिन देश का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा तंत्र देश को खोखला कर रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि सभी युवाओं से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप जो है इस सरकारी तंत्र के हिसाब से ना चलें, सरकारी तंत्र पे ज़्यादा आधारित ना रहें, अपना अच्छा पढ़ाई कीजिए, अच्छा स्टडी कीजिए, कुछ कोर्सेज इंस्टीट्यूट के चक्कर में ना रहें, क्योंकि ओरिजिनलिटी आपके अंदर है, पढ़ाई आपके अंदर है। हनुमान वाली बात है, हनुमान जी ने जिस प्रकार अपने अंदर मेहनत की थी, मार्गदर्शन दिया जा सकता है, गारंटी नहीं दी जा सकती। कोई भी इंस्टीट्यूट अगर गारंटी देता है तो फ्लॉप है, फेल है, सब कुछ झूठ है। पढ़ना आपको है, करना आपको है, मार्गदर्शन दिया जाएगा, चलना आपको है। कंपनी ने गाड़ी बना के दे दी, ड्राइव आपको करनी, गियर लगाने आपको आना चाहिए, ड्राइवर का कार्य भी आपको सिखाया दिया जाएगा, लेकिन चलानी आपको है। तो दोस्तों, यह मेरा वीडियो आपके लिए है। मैंने वीडियो बनाने का मेरा मुख्य कार्य ये समझा कि मैं इस सरकारी तंत्र वाली नौकरी से आपको हटाना चाहता हूँ। आपको व्यापार पे आना पड़ेगा, आपको कृषि पे, इस बिजनेस को कम करके प्राइवेट नौकरी कर लीजिए, प्राइवेट नौकरी पे भी कर करके आप व्यापार कीजिए, व्यापार के साथ कृषि में आइए। भले कृषि करनी पड़े, खेती करनी पड़े, खेती नहीं करते व्यापार कीजिए। व्यापार के लिए अगर आप कोई भी व्यापार करना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं व्यापार की हर प्रकार की सलाह, हर प्रकार के सेटअप, हर प्रकार के सपोर्ट के लिए, हर प्रकार की कंसल्टेंसी के लिए आपके साथ चलूँगा। आपका हर प्रकार की फील्ड में आपके बिजनेस के लिए तैयार हूँ। आप मुझसे संपर्क कीजिए। जय हिंद, जय भारत। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल मेरा मुक्का जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। यदि आपको कोई विषय है तो आप मुझे डालिए, मैं उस पर आपको अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।